नमस्कार। मौसम स्टेशन में आपका स्वागत है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर पश्चिम भारत के एक बड़े इलाके में मौसम बदल चुका है। कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों के साथ साथ घाटी के इलाके में जबरदस्त तरीके की बर्फबारी हुई है। हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में ट्राइबल बेल्ट के साथ साथ दूसरे इलाकों में भी जोरदार बर्फबारी का सिलसिला देखा गया। यही स्थिति उत्तराखंड की रही है। तो आइए बताते हैं कि किस तरीके से मौसम रहने जा रहा है, कहाँ कहाँ आने वाले दिनों में किस किस तरीके से बारिश होने जा रही है, कहाँ कहाँ पर बर्फबारी होगी, इस सब पर बात करते हैं। तो सबसे पहले नजर डालते हैं इस समय क्लाउड इमेजरी क्या कह रही है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये जो सैटेलाइट इमेजरी है उसका एक एनिमेशन है, यानी पिछले कुछ घंटे में किस तरीके से बादलों की आवाजाही रही है, डायरेक्शन क्या है, इसमें यह पता चलता है कि किस तरीके से बादल मूवमेंट किधर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो कश्मीर के साथ साथ हिमाचल और उत्तराखंड के इलाकों को प्रभावित करता हुआ दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाकों पर अपना असर डाल रहा है। राजस्थान में कई जगहों पर बारिश हुई है। साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो एक बड़े इलाके में मौसम बदल चुका है। पंजाब में झमाझम बारिश कई इलाकों में दर्ज की गई। यही स्थिति हरियाणा में रही है और मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 24 से 48 घंटे तक इसी तरीके का मौसम रहेगा। और ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो कितना इंटेंस है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ दो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दिख रहे हैं। एक हिस्सा ये है यानी पहला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, और इसी के पीछे दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो आगे बढ़ता हुआ आने वाले दिनों में यहाँ पर पहुंचेगा। यानी दो दो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पर आसानी से देखे जा सकते हैं। और ये दोनों वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर पश्चिम भारत के एक बड़े इलाके में मौसम में बड़ी तब्दीली कर रहे हैं, जबरदस्त तरीके की तब्दीली कर रहे हैं। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आज जिस तरीके के तापमान रहे, दिन में जो अधिकतम तापमान है वो 14 से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस के बीच अलग अलग इलाकों में रिकॉर्ड किया गया। यानी सामान्य से 7 से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस तापमान कम रहे, यानी दिन में जबरदस्त ठंड महसूस की गई। तो यहां पर हम आपको बता दें, जब जबरदस्त तरीके की क्लाउडिंग होती है तो रात के तापमान नहीं गिरते हैं, लेकिन दिन के तापमान में खासी गिरावट आती है। तो किस तरीके से किन किन इलाकों में कहां कहां कितनी बारिश हुई पूरा दिन, आइए हम आपको दिखाते हैं आंकड़े क्या कह रहे हैं। तो मौसम विभाग के जो आंकड़े हैं वो क्या कह रहे हैं उसको देखते हैं। तो यहाँ जो बारिश हुई है श्रीनगर की अगर हम बात करें तो श्रीनगर में जो रेनफॉल रिकॉर्ड की गई 4.9 मिलीमीटर। इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि यहाँ पर हम कह सकते हैं 5 सेंटीमीटर की बर्फबारी। काजीगुंड की बात करें तो 15 मिलीमीटर की बारिश यहाँ पर रिकॉर्ड की गई। इसी तरीके की स्थिति पहलगाम में 15 मिलीमीटर, साथ ही साथ कुपवाड़ा की बात करें तो 12 मिलीमीटर, और कुकरानाग की बात करें तो 8 मिलीमीटर। इसी तरीके की स्थिति गुलमर्ग गुलमर्ग में 33.4 मिलीमीटर की हम कह सकते हैं बारिश। जब इसको कन्वर्ट करेंगे बर्फबारी में तो सीधा सीधा कहा जा सकता है कि 30 सेंटीमीटर की हम कह सकते हैं बर्फ गिरी, यानी 1 फुट की बर्फ गिरी है। जम्मू की बात करें, जम्मू में भी बारिश है। साथ ही साथ बनिहाल की बात करते हैं, बनिहाल में ज़्यादा बारिश हुई है, 41 मिलीमीटर की बारिश है। बटोट में 43 मिलीमीटर की बारिश है। कटरा में अगर हम देखें तो 29.2 मिलीमीटर की बारिश है। कठुआ में देखिए किस तरीके से बारिश है। और मुजफ्फराबाद की अगर हम बात करें तो मुजफ्फराबाद में 13.5 मिलीमीटर की बारिश हुई है। साथ ही साथ लद्दाख की बात करते हैं। लद्दाख के कई इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है। यहाँ पर जो रेनफॉल के आंकड़े हैं इनको आप अगर कन्वर्ट करेंगे तो सीधा सीधा आपको बर्फ ही कहनी पड़ेगी, क्योंकि इन सभी इलाकों में चाहे वो स्कर्दू हो या हम कह सकते हैं लेह हो, करगिल हो, द्रास हो, इन सभी जगहों पर लगातार रह रहकर बारिश और बर्फबारी हो रही है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में आप देख सकते हैं कि किस तरह भूंतर में 32.1 मिलीमीटर की बारिश, बिलासपुर, और इसी तरीके की स्थिति हम कह सकते हैं काल्पा की अगर हम बात करें तो काल्पा में 17 सेंटीमीटर की यहाँ पर बर्फबारी हुई है। 17 सेंटीमीटर की बर्फबारी हुई है काल्पा में। साथ ही साथ यहाँ अगर हम बात करते हैं केलांग की, केलांग में 8 सेंटीमीटर की बर्फबारी है। और मनाली की बात करें तो तकरीबन 40 से लेकर 42 सेंटीमीटर तक की बर्फबारी कई इलाकों में रिकॉर्ड की गई है। यानी मनाली में जबरदस्त तरीके की बर्फबारी हुई है। और उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं तो उत्तराखंड के तमाम इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी की घटना हुई है। कई जगहों पर अच्छी बर्फबारी भी है। साथ ही साथ अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में कई जगह पर हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई है और ये बारिश का सिलसिला लगातार बना रहेगा, ये कहा जा सकता है। और अगर हरियाणा की बात करें तो कई जगह पर हल्की बारिश,
कई जगहों पर सिर्फ बूंदाबांदी हुई है। दिल्ली की बात करें तो बूंदाबांदी कई जगहों पर रिकॉर्ड की गई है। तो यानी एक बड़े इलाके में असर रहा है। कश्मीर में ज्यादा असर रहा है। हिमाचल के अगर तमाम इलाकों की बात करें, मनाली की बात करें तो जबरदस्त बर्फबारी हुई है। और यही स्थिति हम कह सकते हैं कालपा की रही है, यानी किन्नौर की रही है। किन्नौर के एक बड़े इलाके में रह रहकर बर्फबारी हो रही है और ये बर्फबारी का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। तो आइए हम आपको बताते हैं कि क्या स्थिति होने जा रही है, आने वाले 10 दिनों में क्या होने जा रहा है। आइए नजर डालते हैं मॉडल्स क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पर मॉडल्स की बात कर लेते हैं। अगले 24 घंटे में क्या होने जा रहा है, यानी 6 तारीख की स्थिति देखिए। ये देखिए, यानी आज रात जबरदस्त तरीके की बर्फबारी है बड़े इलाके में, चाहे वो कश्मीर हो या हम कह सकते हैं हिमाचल प्रदेश हो या उत्तराखंड हो। यानी अगले 24 घंटे भारी पड़ने जा रहे हैं हिमालय के एक बड़े इलाके पर। साथ ही साथ पंजाब में रह रहकर बारिश होती रहेगी। राजस्थान में हल्की बारिश की संभावना है। साथ ही साथ अगर हम बात करें हरियाणा की तो मध्यम दर्जे की बारिश, और इसी के साथ यहाँ पर हम कह सकते हैं अलीगढ़, बरेली, आगरा, इन सभी इलाकों में बारिश होगी। साथ ही साथ कानपुर और लखनऊ के इलाके में भी हल्की बारिश की संभावना है। चलिए उसके बाद की बात करते हैं। तो यहाँ पर अब 7 तारीख की बात हो रही है और 7 तारीख की स्थिति देखिए, थोड़ा सा मौसम अलग तरीके का होगा। यानी हिमालय पर्वत में बर्फबारी थमेगी 7 तारीख को, और पंजाब में भी बारिश कम हो जाएगी, हरियाणा में भी कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो वो इलाका मध्य प्रदेश का जो राजस्थान से लगा हुआ है वहाँ पर बारिश तेजी पकड़ेगी। साथ ही साथ गुजरात में बारिश रहेगी और इसके अलावा पूर्वी राजस्थान में। उत्तर प्रदेश के एक बड़े इलाके में रह रहकर बारिश होगी। ये 8 तारीख की बात करें तो 8 तारीख को एक और दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जिसका असर देखा जाएगा, और यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के इलाकों में बारिश, राजस्थान में जबरदस्त तरीके की बारिश, ग्वालियर, गुना के इलाकों में बारिश, ये 8 तारीख की स्थिति रहेगी। और 9 तारीख को एक जबरदस्त सिस्टम आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कश्मीर में भारी बर्फबारी होगी। साथ ही साथ पंजाब की बात करें तो पंजाब में भारी बारिश होगी, और ये स्थिति जबरदस्त होगी, खतरनाक होगी। क्योंकि अगर हम बात करते हैं कश्मीर की तो कश्मीर के लिए बड़ी वार्निंग है 9 तारीख की। साथ ही साथ अगर हम बात करें कानपुर, लखनऊ, अलीगढ़, आगरा, बरेली की, तो यहाँ पर मध्यम दर्जे की बारिश का सिलसिला रहेगा। साथ ही साथ अयोध्या, प्रयागराज और बनारस के इलाकों में हल्की बारिश रहेगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो भोपाल के इलाके में बारिश रहेगी। साथ ही साथ ग्वालियर, गुना के इलाके में बारिश रहेगी। इसके अलावा अलवर, जयपुर और सवाई माधोपुर, कोटा और भीलवाड़ा के इलाके में बारिश का सिलसिला रहेगा। श्रीगंगानगर में बारिश का सिलसिला रहेगा। तो एक बड़े इलाके में बारिश का दौर बना रहेगा। साथ ही साथ अगर विदर्भ की बात करें तो अकोला, नागपुर और चंद्रपुर के इलाके में बारिश का सिलसिला रहेगा। और ये जो स्थिति है लगातार बदलती हुई स्थिति है। 10 तारीख की बात कर लेते हैं। 10 तारीख को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कश्मीर घाटी में जबरदस्त बर्फबारी का सिलसिला रहेगा, और यहाँ पर जम्मू के इलाके में जोरदार बारिश रहेगी। साथ ही साथ यहाँ पर पंजाब का वो इलाका जो हिमाचल से लगा हुआ है वहाँ भारी बारिश रहेगी, और इसी के साथ हम कह सकते हैं हरियाणा का वो इलाका जो हिमाचल से लगा हुआ है उन इलाकों में जबरदस्त बारिश रहेगी। चंडीगढ़ में जोरदार बारिश रहेगी। साथ ही साथ हरियाणा के बाकी इलाकों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश। और अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि उत्तराखंड से लगे हुए इलाकों में जबरदस्त बारिश का दौर रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बारिश रहेगी। साथ ही साथ विदर्भ के इलाके में और पूर्वी मध्य प्रदेश के इलाकों में रह रहकर बारिश होती रहेगी। छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों की बात करें तो हल्की बारिश दर्ज की जाएगी, और ये स्थिति लगातार बदलती हुई 11 तारीख की बात करें तो 11 तारीख में कश्मीर के इलाकों में बारिश थोड़ा कम हो जाएगी। लेकिन अगर हम हिमाचल की बात करते हैं तो धर्मशाला और आसपास के इलाकों में बर्फबारी होगी। साथ ही साथ यहाँ पर उत्तर प्रदेश के इलाकों में हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश, पूरी मध्य प्रदेश के इलाकों में बारिश, छत्तीसगढ़ में बारिश, साथ ही साथ विदर्भ के इलाके में बारिश, तेलंगाना में बारिश देखी जाएगी। यानी ये जो मौसम है लगातार बदलता हुआ। 12 तारीख की बात करें, 12 तारीख में कश्मीर घाटी में बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश या बर्फबारी कम हो जाएगी। पिथौरागढ़ में हल्की फुल्की बर्फबारी रहेगी। साथ ही साथ यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक बड़े इलाके में अच्छी बारिश दर्ज की जाएगी। बिहार में भी जोरदार बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा। झारखंड में भी बारिश देखी जाएगी। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश के साथ साथ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के इलाकों में बारिश का सिलसिला 12 तारीख को देखा जाएगा। फिर 13 तारीख की बात कर लेते हैं। 13 तारीख को आप देख सकते हैं पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूर्वी भारत के तमाम इलाकों में रह रहकर बारिश होती रहेगी। 14 तारीख की बात करें, 14 तारीख को निश्चित तौर पर पूर्वोत्तर भारत के साथ साथ उड़ीसा और बंगाल के इलाकों में और झारखंड और बिहार के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाकों में रह रहकर बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ में भी जोरदार बारिश का दौर बना रहेगा।
फिर हम बात कर लेते हैं 15 तारीख की। 15 तारीख की स्थिति आप देख सकते हैं कि किस तरीके से देश के एक बड़े इलाके में हम कह सकते हैं ठंड का जबरदस्त सीजन शुरू हो जाएगा, क्योंकि हिमालय पर्वत पर जबरदस्त बर्फ गिर चुकी होगी। उसके बाद ठंडी हवाएं एक बड़े इलाके को प्रभावित करेंगी। यानी जो मौसम है वो जबरदस्त तरीके से बदल रहा है। यानी 15 जनवरी तक तीन तीन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर पश्चिम भारत के इलाकों को प्रभावित करेंगे और इसका असर मध्य भारत से लेकर पूर्वी भारत तक देखा जाएगा। तो देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।